Dear students, let us continue with some important terms which are used in coordination chemistry. In the previous video, we studied ligands. Now, the second important term which is used in coordination chemistry is central metal atom or ion. ये कंसेप्ट जब हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन को स्टडी किया था उसमें भी मैंने आपको क्लियर किया था सेंट्रल मेटल एटम और आयन क्या होता है बच्चे. इट इज दैट एटम और आयन टू विच ligands are attached through coordinate bond. It may be neutral atom, it may be ion. A metal atom may be in the neutral form or in the ion form. जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स कल स्टडी की थी बच्चे, अगर आपको याद है तो we studied PTNH3 2 पॉजिटिव. जैसे इसकी बात कर रहे हैं, इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है? प्लेटिनम. इस कम्प्लेक्स आयन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किसका है? अमोनिया तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो अंडरस्टूड है ये किसका है बच्चे? प्लेटिनम का. तो हेयर प्लेटिनम इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. एक एग्जांपल मैंने आपको कल करवाई थी, NiCO और मोनोऑक्साइड 4 टाइम, जिसको हम टेट्रा कार्बोनाइल निकल भी कहते हैं. इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर देयर इज नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, तो अंडरस्टूड है निकल भी न्यूट्रल फॉर्म. तो इसलिए मैंने बोला कि जो मेटल एटम है इट मे बी इन द न्यूट्रल फॉर्म और इन द आयन फॉर्म, और इसके साथ लिगेंड अटैच होते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड वी कॉल इट सेंट्रल मेटल एटम और आयन. क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर लिखते हैं तो ये सेंटर में लिखा जाता है. जैसे हम इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे बच्चे? वी विल राइट प्लेटिनम, और इसके साथ हम कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग दिखाएंगे. किसकी किसकी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग दिखाएंगे बच्चे? अमोनिया. 4 अमोनिया आर अटैच्ड टू प्लेटिनम थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड. 4 अमोनिया के एटम यहाँ पे अटैच हैं बच्चे थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड. नेक्स्ट वी हैव कोऑर्डिनेशन नंबर. What is meant by coordination number? This is also important topic. Coordination number. लिगेंड्स ने जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ बनाए होते हैं, that is called as coordination number. The number of coordinate bonds formed by the ligand with the central metal atom or ion. एक चीज याद रखना बच्चे, मैं नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात कर रहा, मैं नंबर ऑफ लिगेंड की बात नहीं कर रहा. I am talking of what? I am talking of number of coordinate bond. अगर तो आपका लिगेंड मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट मतलब ऐसा लिगेंड जो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जैसे वाटर है, वाटर इज ए मोनोडेंटेट लिगेंड. अंडरस्टूड है, जितने लिगेंड अटैच होंगे उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा. क्यों? क्योंकि मोनोडेंटेट लिगेंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता. तो अगर 6 वाटर के मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, इसका मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं. एक वाटर ने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है ना. तो इस केस में जैसे ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है बच्चे, इस केस में आपसे कोई कहे कि क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज 6. इस केस में ये कॉम्प्लेक्स देखें AgCN2, इसके ऊपर यहाँ पे गलती से 2 नेगेटिव चार्ज दिया, इट इज 1 नेगेटिव. सिल्वर हेयर इज 1 पॉजिटिव. सिल्वर न्यूट्रल स्टेट में कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया है, इसमें याद रखें बच्चे, इट इज 1 पॉजिटिव. तो साइनाइड 2 है, 2 नेगेटिव, 1 नेगेटिव आना चाहिए. गलती से 2 नेगेटिव लिखा हुआ है, राइटिंग मिस्टेक कह सकते हैं आप इसको. तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिल्वर क्या हुआ? 2. क्यों? साइनाइड इज आल्सो ए मोनोडेंटेट लिगेंड. इस केस में ये देखें बच्चे, टेट्रामीन कॉपर 2 पॉजिटिव. हमने कॉम्प्लेक्स पार्ट को दिखाया है, आयनिक पार्ट को हमने शो नहीं किया है. अदरवाइज
और इसका पूरा स्ट्रक्चर आपने लिखना हो तो कल हमने लिखा था इट इज टेट्रामीन कॉपर सल्फेट। सल्फेट भी है बाहर SO4 2 नेगेटिव, वो हमने शो नहीं किया है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कॉपर का कितना हुआ बच्चे 4। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करूं, ये देखें बच्चे FeC2O4 3 स्क्वायर ब्रैकेट 3 नेगेटिव, इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? पहले आप देखिए इसमें लिंगेंड कौन है, इसमें लिंगेंड है ऑक्सालेट आयन। ऑक्सालेट आयन क्या होता है बच्चे? ऑक्सालेट आयन होता है COO COO नेगेटिव नेगेटिव, हो गया C2O4 2 नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव। इट इज ए बाइडेंटेट लिंगेंड। एक लिंगेंड है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए? 2। कितने लिंगेंड है बच्चे? 3। टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बने? 6। तो here the coordination number of iron is 6 not 3 because it is a bidentate ligand, क्योंकि ये बाइडेंटेट लिंगेंड है। इस चीज को दिमाग में रखना है बच्चे। ये बाइडेंटेट लिंगेंड के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी डबल द नंबर ऑफ लिंगेंड्स। इसी तरह से अगर ट्राइडेंटेट लिंगेंड है उसके हिसाब से देखना है। जैसे EDTA ये हेक्साडेंटेट लिंगेंड है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में एक EDTA है, सपोज करो एक है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, 1 नहीं हुआ। EDTA एक है पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, क्यों? क्योंकि EDTA इज ए हेक्साडेंटेट लिंगेंड, एक ही लिंगेंड ने 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है बच्चे। तो इन केस ऑफ मोनोडेंटेट लिंगेंड द कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिंगेंड, जैसे देखा आपने। whereas in case of bidentate ligand coordination number is double the number of such bidentate ligand and so on। इस चीज को अपने दिमाग में रखें। नेक्स्ट वी हैव कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हम क्या करते हैं बच्चे, जो कोऑर्डिनेटेड पार्ट है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम और आयन आता, साथ में लिंगेंड आते, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, दैट इज प्लेस्ड इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। So this is called as coordination sphere, क्योंकि कोऑर्डिनेशन वाला हिस्सा उसके अंदर है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो है दैट इज आयनिक, जैसे ये बच्चे दिखाया हुआ है यहाँ पे डायग्रामेटिकली इसको शो किया हुआ है। जैसे ये कॉम्प्लेक्स का मोड है CONH3 6, ये स्क्वायर ब्रैकेट Cl3, इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन है? ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला हिस्सा। ये तो स्क्वायर ब्रैकेट वाला हिस्से में कौन कौन आता? एक तो लिंगेंड आता बच्चे, और साथ में सेंट्रल मेटल एटम और आयन आता है ना। सो द सेंट्रल मेटल एटम और आयन and the ligand attached or enclosed in square brackets and are collectively known as coordination sphere। The ions present outside this coordination sphere constitute ionization sphere। जो उसके बाहर वाला हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? ionization sphere। क्यों बोलते हैं ionization sphere? Why we call that ionization sphere? उसका सिंपल रीजन है बच्चे। क्या रीजन है बच्चे उसका? Because that is ionic, आयोनाइज हो जाता, इसलिए उसको बोलते हैं ionization sphere। जैसे टेट्रामीन कॉपर सल्फेट में कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन है? ये, दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सल्फेट क्या है बच्चे? आयोनाइजेशन स्फीयर। अमोनिया कौन है इसमें? लिंगेंड। कॉपर कौन है इसमें? सेंट्रल मेटल आयन। कॉपर इसमें +2 स्टेट में है, सल्फेट 2 नेगेटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव। सल्फेट जो इसके साथ लगा है वो इसकी आयनिक वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, अमोनिया इसकी कोऑर्डिनेशन वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। दो टाइप की वैलेंसी इसमें शो हो रही है। कॉपर इज शोइंग 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, आयनिक वैलेंसी एंड कोऑर्डिनेशन वैलेंसी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4 बना रहा है, आयनिक बॉन्ड भी बना रहा है, इसके साथ सल्फेट के साथ, बाय शोइंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फेट इज 2 नेगेटिव, अंडरस्टूड है, कॉपर शुड बी 2 पॉजिटिव। इसको हम काउंटर आयन भी कहते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट वी हैव चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज, सिंपल सी बात है बच्चे। कोई कॉम्प्लेक्स आपको दिया हो, जैसे यही कॉम्प्लेक्स दिया है CuNH3 4 टाइम स्क्वायर ब्रैकेट 2 पॉजिटिव, कॉम्प्लेक्स आयन। इस कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर जो चार्ज है 2 पॉजिटिव चार्ज है, वो चार्ज कहां से आया है? कहता चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन इज सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ
इसका सम बचे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड द लिगेंड दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू +2। अब अमोनिया की ऑक्सीजन स्टेट तो 0 है, अंडरस्टूड है ये चार्ज किसका हुआ बच्चे, कॉपर। जैसे सिल्वर साइनाइड 1 नेगेटिव, ये जो 1 नेगेटिव है कैसे आया है, इट इज सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द आयंस और एटम्स प्रेजेंट विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर स्पीसीज हैं, चाहे वो एटम फॉर्म है आयन फॉर्म में है, उनके ऑक्सीडेशन नंबर का ये सम है। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिल्वर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 साइनाइड शुड बी इक्वल टू -1, -1। अब साइनाइड का कितना है बच्चे, -2। क्यों, एक साइनाइड -1, 2 साइनाइड -2। सिल्वर का कितना है +1, तो देखिए -2 +1 तो नेट कितना आ गया बच्चे, -1, तो इसके ऊपर आ गया। So the charge on complex ion is algebraic sum of charge carried by central metal ion and the ligand। जैसे मैंने बोला it is algebraic sum of charge carried by the central metal ion and the ligand। जैसे एग्जांपल से इलुस्ट्रेट भी किया हमने। Now next we have oxidation number। ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट देखते हैं बच्चे। The charge carried by an ion or charge which an atom appears to have in the molecule is called oxidation number। ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन दी हुई है पहले कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, आपने पढ़ा है 11th में। ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज कैरीड बाय एन आयन और द चार्ज व्हिच एन एटम अपीयर टू हैव, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। अपीयर टू हैव का कांसेप्ट कब लगता, जब हमारा कंपाउंड कोवलेंट हो। आयनिक कंपाउंड में तो चार्ज क्लियर दिखता, बट अगर कोवलेंट कंपाउंड हो तो उसमें हम देखते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज अपीयर टू है, जैसे HCl है। अब आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर वो किसकी बात कर रहा है, सेंट्रल मेटल एटम की। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग रूल्स। रूल वही जो मैंने आपको ऊपर बताया, वही रूल यहां अप्लाई होगा। इन केस ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, अगर आपका कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो रूल क्या है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द स्पीसीज शुड बी इक्वल टू 0, सिंपल। अगर आपका कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द स्पीसीज शुड बी इक्वल टू 0। स्पीसीज मतलब सेंट्रल मेटल एटम आयन, सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड द लिगेंड, वो सारे उसमें आ गए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे ये बच्चे कॉम्प्लेक्स दिया आपको CO NH3 थ्राइस और की थ्राइस Cl3, थोड़ा ज्यादा डार्क है। दिस इज द कॉम्प्लेक्स एज ए होल, दिस कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल, इट कैरीज 0 चार्ज। अब आप मुझे बताएं इस कॉम्प्लेक्स के केस में रूल कौन सा लगेगा, पहला, बिकॉज इट इज ए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। सो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर और चार्जेस ऑफ ऑल आयंस शुड बी इक्वल टू 0, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अमोनिया प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोराइड शुड बी इक्वल टू 0। दिस इज द, कोबाल्ट का कितना है बच्चे, वो आपने निकालना है। अमोनिया का कितना है बच्चे, आपको पता है 0 है। क्लोराइड का कितना है बच्चे, आपको पता है -1 है, 3 क्लोराइड है तो -3। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी इक्वल टू 0, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अमोनिया प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोराइड। कोबाल्ट का निकालना है, अमोनिया का 0 है और क्लोराइड का आपको पता है इट इज -1, 3 क्लोराइड है -3, तो कोबाल्ट का निकल गया। कोबाल्ट कितना हो गया बच्चे, कोबाल्ट इज इक्वल टू +3। This is how we find the coordination number in case of neutral complex। अब दूसरा आ गया आयनिक कॉम्प्लेक्स। अगर आपको कॉम्प्लेक्स आयनिक फॉर्म में दिया है तो
आयनिक कॉम्प्लेक्स के केस में क्या है बच्चे, कोऑर्डिनेशन दिस ऑक्सीडेशन नंबर में कौन सा रूल लगेगा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज कैरिड बाय द आयन, कॉम्प्लेक्स आयन, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज कैरिड बाय द कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे बच्चे ये दिया है, ये कॉम्प्लेक्स आयन दिया है FeCN6 4 नेगेटिव, इसमें रूल क्या लगेगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 6 साइनाइड शुड बी इक्वल टू -4। दिस इज द रूल, sum of oxidation number of all species should be equal to charge carried by the ion, that is oxidation number of iron plus oxidation number of 6 cyanide should be equal to -4। आयरन का आपने निकालना है, साइनाइड का आपको पता है साइनाइड इज -1, तो 6 साइनाइड है तो क्या -6 पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो आयरन का निकल गया बच्चे, आयरन इज इक्वल टू -4 + 6 दैट इज +2, ईच साइनाइड कैरीज -1 चार्ज। इसको देखें बच्चे, ये न्यूट्रल फॉर्म में दिया है कॉम्प्लेक्स, इसमें रूल क्या लगेगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 6 अमोनिया प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 क्लोराइड शुड बी इक्वल टू 0, बिकॉज द कॉम्प्लेक्स एज ए होल कंप्लीट दिया ना, उसका काउंटर आयन भी साथ में दिया हुआ है, तो एज ए होल चार्ज 0 है, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी इक्वल टू 0, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 6 अमोनिया प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 क्लोराइड शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब अमोनिया का आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, क्लोराइड का आपको पता है -1 होता है, उनको पुट करिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल प्लस निकल का तो निकालना है, प्लस 6 इंटू 0 अमोनिया 0 है, प्लस 2 इंटू -1 क्लोराइड का -1 है इज इक्वल टू 0, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल -2 कैसे आया बच्चे, -2 यहाँ पे बी, हाँ ठीक है कोई बात, ये 0 हो गया ना बच्चे, तो ये -2 ये यहां से आया, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल -2 इज इक्वल टू 0, तो निकल इज इक्वल टू +2। दिस इज हाउ वी फाइंड द क्या बच्चे, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर सारे, दिस इज हाउ वी फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफरेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बने विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया सेंट्रल मेटल एटम और आयन, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कि वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जैसे मैं एक एग्जांपल और दे दूं आपको, NiCO4, इस कॉम्प्लेक्स को देखिए, NiCO4 ये कॉम्प्लेक्स, आपको कहा जाए कि इसमें निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो रूल क्या लगा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी इक्वल टू 0, क्यों, कॉम्प्लेक्स एज ए होल हैज नो चार्ज, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा फिर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 4 कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू 0, निकल का आपने निकालना है, कार्बन मोनोऑक्साइड का आपको पता है कितना होता है 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 4 इंटू 0, 0 किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का इज इक्वल टू 0, तो निकल का क्या आया बच्चे, 4 इंटू 0 0 हुआ, तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0, तो आपको पता चल गया कि इसमें निकल की ऑक्सीजन स्टेट क्या है 0। दिस इज हाउ वी फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। बेटे ये था सम ऑफ द टर्म्स व्हिच आर यूज्ड इन, इसमें हम यूज करते हैं इनको बच्चे इन द